अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश क्लास हमारी 7, जिसका लेक्चर नंबर हम 2 आज करेंगे। यूनिट नंबर हमारा 1 है और आज हमारा टॉपिक है कंट्रीब्यूशंस ऑफ इब्ने सीना। कंट्रीब्यूशंस बोलते हैं खिदमात को ऑफ इब्ने सीना। इब्ने सीना एक मुस्लिम साइंटिस्ट हैं। आज हम इब्ने सीना की कुछ खिदमात के बारे में, उनकी कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 1 जो हमने पढ़ा था उसमें हमने इस लेसन की हाफ ट्रांसलेशन कर ली थी और कुछ उसके वर्ड्स मीनिंग भी देख लिए थे। आज हम उसके जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको हम देखेंगे, उसकी ट्रांसलेशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देख लें, आपको नजर आ रहे होंगे यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं। इन वर्ड्स की आज हम मीनिंग देखेंगे और साथ इनकी प्रोनाउंसिएशन भी देखेंगे। फर्स्ट वर्ड आपको यहाँ पे देखेंगे क्योर, इलाज, परमिशन, इजाज़त, फिलासफिकल फलसफियाना, फिजिशियन तबीब, लिटरेचर अदब, डिवेल्ट बनाया तरक्की दी, लीनिंग झुकाव, फिलासफी फलसफा, डिवोटेड वक्फ कर दिया, स्कॉलर आलिम, रूलर हुक्मरान, अफेक्टेड मुतासिर किया, सेंचुरीज सदियाँ, ट्रांसलेटेड तर्जमा किया, कंटेजियस वबाई, इंटर रिलेशनशिप बाहमी ताल्लुक, पायनियर पेशरो, डिस्कवरीज दरियाफ्तें, रिमेंबर याद करना, सरपास्ट बढ़तरी ले गया। यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे इसके डिफिकल्ट वर्ड्स देख लिए, साथ उसके आपने मीनिंग भी यहाँ पे देख लिए होंगे और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग समझ आ गए होंगे। आगे हम हमारा जो थर्ड वाला पैराग्राफ है वहाँ से हम इसकी ट्रांसलेशन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। Since the Arabic language was the mode of communication in this era, since जैसा कि the Arabic language अरबी ज़बान was थी the mode ज़रिया of communication राब्ते का in this era इस ज़माने में, जैसे कि उस दौर में अरबी ज़बान राब्ते का ज़रिया थी। इब्ने सीना स्टडीड, इब्ने सीना ने पढ़ी अरबिक अरबी फ्राम मोहम्मद अल-बरकी अल-ख्वारिज़मी से, जैसा कि उस दौर में अरबी ज़बान राब्ते का ज़रिया थी। इब्ने सीना ने मोहम्मद अल-बरकी अल-ख्वारिज़मी से अरबी पढ़ी। As soon as he had learned, जैसे ही आपने सीखी, learned सीखी, अरबिक अरबी, his mother tongue was Persian, उनकी मादरी ज़बान फ़ारसी थी। His father appointed, उनके वालिद ने appointed मुकर्रर किया, टीचर उस्ताद ऑफ होली कुरान मजीद का, एंड अदर ऑफ लिटरेचर फॉर हिम, और दूसरा अदब का फॉर हिम उनके लिए। As soon as he learned Arabic, his mother tongue was Persian. His father appointed teacher of the Holy Quran and another of literature for him. जो ही आपने अरबी सीखी, उनकी मादरी ज़बान फ़ारसी थी, उनके वालिद ने उनके लिए कुरान मजीद का एक उस्ताद और दूसरा अदब का उस्ताद मुकर्रर किया। He had learned, आपने सीखा, he had learned आपने सीखा, the होली कुरान मजीद एंड अरेबिक लिटरेचर और अरबी अदब बिफोर द एज ऑफ 10, 10 साल की उम्र से पहले। He had learned the होली कुरान एंड अरेबिक लिटरेचर बिफोर द एज ऑफ 10, 10 साल की उम्र से पहले ही आप कुरान मजीद और अरबी अदब सीख चुके थे। नेक्स्ट ही डिवेल्प, इसके बाद आपने बनाया, लीनिंग झुकाओ, टूवर्ड्स फिलासफी फलसफे की तरफ, ज्योमेट्री एंड मैथमेटिक्स और रियाजी की तरफ। नेक्स्ट ही डेवलप लीनिंग टूवर्ड्स फिलासफी ज्योमेट्री एंड मैथमेटिक्स, इसके बाद आपने फलसफे ज्योमेट्री और रियाजी की तरफ झुकाव बनाया। ही वॉज देन अट्रैक्टेड, इसके बाद उनकी दिलचस्पी हुई, टूवर्ड्स मेडिकल साइंस एंड डिवोटेड हिमसेल्फ फॉर इट फॉर अ शॉर्ट पीरियड। इसके बाद आपने फिर उसे तिब्बी साइंस में दिलचस्पी हुई और उसने एक मुख्तसर अरसे के लिए खुद को इसके लिए वक्फ कर दिया। अनटिल ही सरपास, यहाँ तक कि वो बढ़तरी ले गया, ऑल द स्कॉलर्स तमाम आलिमों से, ऑफ साइंस की, ऑफ हिज एज अपनी दौर के। फिर उसे तिब्बी साइंस में दिलचस्पी हुई और उसने एक मुख्तसर अरसे के लिए खुद को इसके लिए वक्फ कर दिया, यहाँ तक कि वो अपने ज़माने के साइंस के तमाम आलिमों से आगे निकल गया। नो इब्ने मंसूर समानी वाज द रूलर ऑफ बुखारा एट दैट टाइम, उस वक्त बुखारा का हुक्मरान था। नो इब्ने मंसूर समानी वाज द रूलर ऑफ बुखारा एट दैट टाइम, नो इब्ने मंसूर समानी उस वक्त बुखारा का हुक्मरान था। He was affected,
वो मुतासिर हुआ बाय अ डिजीज, एक बीमारी से, दैट फिजिशियंस फेल टू क्योर, जिसका तबीब इलाज करने में नाकाम रहे। ही वॉज अफेक्टेड बाय अ डिजीज दैट फिजिशियंस फेल टू क्योर, उसे एक ऐसी बीमारी होगी जिसका इलाज करने में तबीब नाकाम रहे। इब्न सीना वॉज बाय देन अ वेल नोन साइंटिस्ट एंड फिजिशियन, इब्न सीना उस वक्त एक मशहूर साइंसदान और तबीब था। इब्न सीना ट्रीटेड, इब्न सीना ने इलाज किया इब्न मंसूर समानी, इब्न सीना ने इब्न मंसूर समानी का इलाज किया। इब्न सीना आस्क्ड, सो ही बिकेम वेरी क्लोज, सो बस ही बिकेम, वो बन गया, वेरी क्लोज, बहुत करीब, द रूलर ऑफ बुहारा, बुहारा के हुक्मरान का। सो ही बिकेम वेरी क्लोज टू द रूलर ऑफ बुहारा, इब्न सीना इब्न मंसूर समानी का इलाज किया और इस तरह वो उसके बहुत करीब आ गया। इब्न सीना ने पूछा इब्न मंसूर समानी टू गिव हिम परमिशन, कि वो उसे इजाज़त दे, इब्न समानी उसे इजाज़त दे, टू इंटर हिज ग्रेट वेल नोन लेबॉर्ट्रीज, टू इंटर दाखिल होने की, हिज ग्रेट उसकी अजीम, वेल नोन मशहूर या जानी जाने वाली लाइब्रेरियों। इब्न सीना ने इब्न मंसूर समानी से कहा कि वो उसे उसकी अजीम और मशहूर लाइब्रेरी में दाखिल होने की इजाज़त दे। ही फाउंड, उसे मिला, मैनी ग्रेट बुक्स, बहुत अजीम कुतब, देयर, वहाँ। ही फाउंड मैनी ग्रेट बुक्स देयर, उसे वहाँ बहुत सी अजीम कुतब मिली। ही स्टार्टेड रीडिंग द बुक्स, ही स्टार्टेड, उसने शुरू की, रीडिंग, पढ़ना, द बुक्स, किताबें, एंड लर्न, और सीखा, अ लॉट फ्रॉम देम, उनसे बहुत कुछ। He started reading the books and learned a lot from them. उसने किताबें पढ़ना शुरू की और इनसे बहुत कुछ सीखा। At this time, इस वक्त, इब्न सीना was 18 years old. इस वक्त इब्न सीना 18 साल का था, and had learned all branches of knowledge of his age. उस वक्त इब्न सीना 18 साल का था और अपने दौर के इल्म की तमाम शाखों को सीख चुका था। इब्न सीना most famous works are on the philosophy and medicine. इब्न सीना most famous work, इब्न सीना का सबसे मशहूर काम हैं on philosophy, फलसफे पर, and medicine, और तिब पर। इब्न सीना के सबसे ज़्यादा मशहूर काम फलसफे और तिब पर हैं। His philosophical views, आपके फलसफियाना नज़रियात, have attracted, अपनी तरफ तवज्जो करते हैं, attention, तवज्जो, ऑफ वेस्टर्न थिंकर्स, मगरबी मुफक्किरों के, ओवर सेवरल सेंचुरीज, कई सदियों तक। उसके फलसफियाना नजरियात ने कई सदियों तक मगरब के मुफक्किरों की तवज्जो अपनी तरफ रखी। हिज बुक्स, उनकी कुतब, हैव बीन, रही हैं, अमंग, दरमियान, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत अहम, सोर्सेज, जरिया, इन फिलासफी, फलसफे में। हिज बुक्स हैव बीन अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्सेज इन फिलासफी, उसकी किताबें फ़लसफ़े में नहायत अहम ज़रिया रही हैं। इन मेडिसन, तिब में, हिज ग्रेट वर्क, उनका अजीम काम, अल कानून वाज ट्रांसलेटेड, अल कानून वाज ट्रांसलेटेड, तर्जमा किया गया, इनटू लैटिन, लातीनी ज़ुबान में, अबाउट द एंड ऑफ द 12th century, 12वीं सदी के आखिर में। In medicine, his great work Al-Qanun was translated into Latin about the end of the 12th century. तिब में उसका अजीम काम अल-कानून तकरीबन 12वीं सदी के आखिर में लातीनी ज़बान में तर्जमा किया गया। आज हमने इसके 2 पैराग्राफ पढ़े हैं और इसके हमने वर्ड्स मीनिंग, कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी देखे हैं और इनका ट्रांसलेशन भी की है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी अच्छे से समझ आ चुकी होगी। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।